हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ का अपना प्रैक्टिस सेट तीसरा। इससे पहले भी 2 सेट अपने आ चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना। ठीक है, टॉपिक वाइज अपने जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के और हर एक की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट जरूर देख ले भाई जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में सभी को कमेंट में भी जरूर बताना है सबके कितने मार्क्स बने हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, और इसी से आपको पता लगेगा कि कितना आपका इंप्रूवमेंट है या किस टॉपिक में आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, पोज करना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद यदि आपको नहीं आया तो सॉल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि x बराबर है मेरे भाई 1/3y और y बराबर है 1/2z। तो x, y और z का अनुपात बताना है, क्या होगा। तो कैसे निकालोगे भाई, तो x बराबर है 1/3y, तो यानी कि इस एक को मैं नीचे लिख दूं और y के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से y के नीचे मैं इस एक को लिख दूं और z के नीचे क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। तो अब जिस जिसका अनुपात आप लोगों को पता है उसका अनुपात लिख लेंगे, x, y और z। ठीक है, तो यहां पर मेरे को पता है x की वैल्यू 1 है, तो y की कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, एक्स वाई का अनुपात पता है और y और z का पता है। y की वैल्यू यदि 1 है, y की वैल्यू यदि 1 है तो z की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। अब खाली जगह को पूरा कर दो, 3 के बगल में खाली है तो 3 लिख दो, 1 के बगल में खाली है तो 1 लिख दो। जिसके बगल में जो खाली है वही वैल्यू चिपका देनी मेरे भाई। 3 के बगल में खाली है तो 3 के बगल में 3 लिख दो, 1 के इधर खाली है तो 1 के इधर 1 लिख दो, चिपका दी वैल्यू। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 1 गुणा 1 1, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। तो अनुपात अपना आ गया 1 3 और 6 एक्स वाई और जेड का। इस प्रकार से आप उनको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है भाई। तो सॉल्यूशन अच्छा जिसको लग रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, लाइक वाइक तो कर दिया करो कम से कम। ठीक है, और शेयर तो खत्म करो तो थारी मर्जी है भाई। ठीक है, बाकी कर देंगे, मेरे प्यारे भाई हैं, बिना कहीं कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। ए और बी हैव मनी इन द रेशो 2:1। ए और बी के पास कुछ पैसे हैं भाई। ए और बी के पास पैसे हैं 2:1 में। अब क्या करता है, ए दे देता है 2 रुपए बी को, तो भैया जो देने वाली राशि वो हम नीचे लिखेंगे। कैसे कुछ कंसेप्ट करेंगे, ए जो है देता है तो यानी कि भैया ए के 2 रुपए घट गए ना, ए के क्या हुए, 2 रुपए घट गए। दिए किसको, बी को, तो यानी कि बी को 2 मिल गए, तो इसकी वैल्यू प्लस हो गई, इसकी -2 हो गई। द मनी विल बी इन द रेशो। अब देने लेने के बाद जो अनुपात आया वो लिखना है पहले वाले अनुपात के नीचे, 1:1। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना है। पहले थे 2:1 में, ये 2 दे देता है तो देगा तो यानी कि माइनस होंगे, मैं दूंगा तो मेरी जेब से निकलेंगे ना भाई, निकलेंगे तो घटेंगे, घटेंगे का मतलब माइनस है। दिए किसको है, बी के, इसके क्रेडिट हुए हैं, इसको बड़े हैं पैसे, बड़े हैं तो प्लस कर दो भाई। अब लेने देने के बाद जो अनुपात आया वो लिखेंगे इस पहले वाले अनुपात के नीचे। अब वो कह रहा है कि व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड, तो पहले इनके पास कितनी राशियां थी वो बतानी है, तो बता दो। अब आपको ये लिखने के बाद कुछ नहीं करना, आर पार की गुणा करनी है। 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, आर पार की गुणा करके वैल्यू निकाल लेनी है 2 - 1। ऐसे ही तो करते हो, 2 1 कम 2, माइनस में 1 कम 1। अब इसी प्रकार से नीचे वाली करनी है, 1 गुणा में 2 2 होगा, ये माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करते हैं, ये पहले ही माइनस है, 2 1 कम 2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे भाइयों 4। इतना समझ में आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इन दोनों वैल्यू को बराबर रख देना। इस एक की वैल्यू क्या आई है, 4, इस एक का मतलब क्या है मेरे भाइयों, 4 आया है। तो 1 का मतलब 4 है, तो 2 का मतलब कितना होगा, 8, 1 का मतलब कितना है, 4 है। तो पहले इनके पास राशि थी 8 और 4, ये देख लो 8 और 4। ठीक है, अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे करते ऑप्शन से, मान लो ये हमारा आंसर आया है, इसके पास पहले 8 और 4 रुपए हैं, तो पहले अनुपात कितना था, 2 और 1, काट के देखो 4 दूनी 8, 2:1 में राशि है भाई। अब ये इसको 2 देगा तो इसके पास कितने बच गए, 6 बच गए ना, 8 थे पहले, इसको 2 मिल गए तो 4 थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब अनुपात कितना हो गया, 6 और 6 यानी कि 1:1, तो फिट बैठ रहा है अपना।
तो ऑप्शन से भी कर सकते थे मेरे भाई। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने के कंसेप्ट बहुत होते हैं, तो सारी चीजें आनी चाहिए मेरे को। ऑप्शन वाला भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए, शॉर्ट भी आना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, अब ये वही होगा जो पहला हमने किया था। द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस आर, 3 क्लास है, उसमें जो स्टूडेंट है 2, 3 और 5 में है। इफ 40 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लास, तो हर एक क्लास में बढ़ गए 40 40 40, जैसा पिछला किया था। 2 दे दिए तो माइनस, उसमें जुड़ गए तो प्लस। अब यहाँ पे सभी में बड़े हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी में एक जैसी चीज हुई है, सभी में बड़े हैं तो साइन लिखने की जरूरत ना मेरे भाई। द रेशो चेंजेस, अब ये रेशो कितनी हो जाती है, 4 5 और 7। अब होगी तो ऊपर लिख दो। तो ओरिजिनल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो किसी भी 2 अनुपात को ले लो, मैं इन 2 को ले लेता हूं। ठीक है, इनमें आर पार की गुणा करो, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, दोनों का डिफरेंस लेना, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। 12 और 10 का अंतर होगा 2। सेम नीचे वाला 40 गुना में 4 160 और 40 गुना में 5 200। 160 और 200 में कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी आई मेरे भाइयों, इस 2 की वैल्यू 40 आई। अगर 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। ठीक है, अगर 2 की 40 है तो 1 की कितनी होगी, इस 40 को 2 से भाग करेंगे ना, तो 1 का मतलब 20 ही तो हुआ। अब क्या करना है, इस 1 को 20 करना है, तो यानी कि इन सबको गुणा कर दो। 1 का मतलब 20 है, तो यानी कि जो ये फैक्टर आया है 20, इसको गुणा कर दो। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो तीनों क्लास के मिला के कितने बच्चे हो गए, 100 60 160 और 40, 200 बच्चे हो गए। अगर वो कहता ए और बी में कितने बच्चे हैं, तो ए में 40 हैं, बी में 60 हैं, सी में 100 है। कई बार वो अनुपात पूछ लेता है, तो अनुपात पूछता तो 40 60 और 100, तो इसको काट दो अनुपात को। ठीक है, अनुपात को काट दो। ठीक है, वैसे दे रखा है, कई बार पूछ लेता है कुछ जोड़ने घटाने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको डिटेल से देखनी है तो भैया करवाया हुआ है रेशो का एक एक चीज, वहां पर जाकर जरूर देखें। जल्दी बताइए, कह रहा है ए और बी के पास कुछ राशि है। ए और बी के पास कितने रुपए हैं मेरे भाई, 158 रुपए हैं। कितने, 159। अब वो कहता है सी के पास 101 रुपए कम है जो ए और बी के पास है। तो सी के पास, ए और बी के पास जितने पैसे हैं उससे 101 कम है, यही तो कह रहा है। ए और बी की कुल राशि से 101 कम है सी के पास है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। ए और बी के पास कितने हैं मेरे भाई, 158 है। तो 158 में से 101 घटा दो, 101 घटा दो, तो कितने आ गए इसके पास, 57 पैसे। 57 पैसे नहीं, रुपए आ गए। तो सी के पास 57 है। अब आगे पढ़ो, बी के पास सी से 23 अधिक हैं, तो यानी कि बी के पास जो पैसे हैं सी से 23 अधिक हैं। तो सी के पास 57 है, तो 57 प्लस 23 कितने हो गए मेरे भाई, तो ये हो गए 80। तो बी के पास है 80। तो ए की राशि पूछ रहा है, वो ए के पास कितने हैं, तो यहां से निकाल लो। ए के पास बी के कितने हैं, 80 हैं, और ए और बी के मिला के 158 है। तो ये इधर घटा दूंगा तो मेरे पास किसकी राशि आ जाएगी, ए की राशि आ जाएगी। 158 में से 80 मेरे भाई घटा दो, तो कितने आ गए, 78 आ गए। कितने आ गए, 78। ठीक है, हो जाएगा। एक एक चीज आपको करवाई हुई है तो जरूर देख ले भाई सॉल्यूशन में। ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ये आपको दिखाना है कि कितने जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैथ में कम टाइम लो, बाकी जो क्वेश्चन में फंस रहे हो उस पे था कि आप समय दे सको। क्योंकि हरियाणा एसएससी भाई ऐसे ही करता है कि ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि जिस पे टाइम वेस्ट होता है। अगला, देर आर 225 रुपए कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपये। अब एक बैग में रुपए हैं भैया, 1 रुपए की राशि है, 50 पैसे की है, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, और 25 पैसे के हैं। और ये किस अनुपात में है, ये 8 5 और 3 में। ठीक है, 225 की एक धनराशि है जो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के के रूप में है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, और इनका अनुपात कितना है, 8 5 और 3। तो कह रहा है 1 रुपए की संख्या बताओ कितनी है। तो अब आपको करना क्या है, सिक्के निकालने। तो क्या करोगे भाई, ये पैसे में, तो इसको भी पैसे में कर लो कन्वर्ट। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। तो 100 पैसे गुणा में 8 करोगे तो 800 पैसे। टोटल पैसे निकाल लो ना आपके पास कितने हो गए इसके हिसाब से। 50 गुणा में 5 हो गया 250,
और 25 दिया 75। तो टोटल कितने हो गए भैया ये 250, सबको जोड़ दो और 75। तो सबको हमने जोड़ दिया मेरे भाई, तो हमारे पास आ गया 1125 पैसे, कि हमारे पास है 1125 पैसे। क्लियर है। अब करना क्या है, जो पैसे उस बैग में है, उस बैग में है भैया 225 रुपए। ठीक है, अब इसको भाग कर दो 1125 से, क्योंकि हमें निकालना है नंबर। ठीक है, नंबर। तो ये तो रुपए में है, ये पैसे में है, तो इसको भी रुपए में बदलो, गुना में 100 पैसे, तो यानी कि ये रुपए हट जाएगा। अब इसको काट दो, अब इसको क्या कर देंगे, हेलो, अब इसको काट देंगे। ठीक है, अब इसको काट के अपना क्या करना है, सोल्व करना है। तो 25 चौक नहीं तो 225 से भी कट रहा है भैया, 225 सीधा 5 से, और ये 5 दूनी 20, तो हमारे पास आ गया 20। तो ये जो 20 वैल्यू आई है, ठीक है, अब ये जो 20 वैल्यू आई है इसको गुना करना है, हमें निकालने हैं 1 रुपए वाले सिक्के। 1 रुपए वालों का कितना अनुपात था, 8 था। कितना था, 8 था अनुपात। तो इसको करो गुना, 8 गुना में 20, तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 160 सिक्के। अगर कहता 50 पैसे के निकाल लो तो 20 गुना में 5, अगर कहता 25 पैसे के निकाल लो तो 20 गुना में 3। क्लियर है भाई, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए क्या होगा। अब वो कह रहा है इनकम है 2 आदमियों की 5:3 में इनकम है। एक्सपेंडिचर जो उनका खर्चा है वो कितना है, वो उनका खर्चा है मेरे भाई 9:5। अब वो बचाते हैं, तो बचाते यानी कि जो सेविंग है वो नीचे लिखेंगे। सेविंग कितनी करते हैं वो, एक करता है 2600 और एक करता है 1800। ठीक है, तो अब बताना कि उनकी इनकम क्या होगी। तो ये उसी तरीके से करेंगे हम, इसको कर तो आप बेसिक से भी सकते थे, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना हम वही कंसेप्ट लगाएं जो हमने सीखा है भाई। तो जो सीखा है हम तो वही लगाएंगे। तो करो कैसे, इनकम हो गई 5:3, बचाने के बाद वही तो था, देने के बाद जो बच गया, देने के बाद जो बच गया वो कितना आ गया, एक्सपेंडिचर 9:5। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऊपर वाले के आर पर गुना, 5×5 25 और 9×3 27। दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। सेम नीचे वालों का अंतर निकाल लो। ठीक है, ठीक, नीचे 18 निम्न करेंगे 162, 2 जीरो पीछे थी तो 2 जीरो पीछे चिपका दो भैया, और 26 गुना में 5 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 26 गुना में 5 130, और 2 जीरो पीछे। अब दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ गया, 3200 आ गया। तो अब ये 2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, दोनों को बराबर ही तो रखते थे हम, 3200। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को बराबर रखते हैं, इस 2 की वैल्यू 3200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। इसको भाग कर देंगे ना 3200 को 2 से, तो 1 की वैल्यू 1600। तो इनकम पूछी है, तो अब इसको गुणा करो 1600 से, 1600 गुना में 5, इसको भी 1600 से गुणा करो, तो ये आ गया 16×5 80, 8000, और ये आ गया 16×3 4800। इनका अमाउंट है 8 और 4800। क्लियर है मेरे भाई। तो ये वही चीज थी जो आपको बताई है, ज्यादा कुछ बताने का नहीं था, बस कैलकुलेशन आपको करनी थी, ऊपर वाले की गुना नीचे वाले की गुना, इन दोनों को बराबर में रख दो। जो ऊपर वाले की आई है नीचे वाले की, हमें 1 की वैल्यू निकाली यूनिट की, तो उस यूनिट की जो वैल्यू आई है उसको गुणा कर दो बस ऊपर। ठीक है, अगला जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन बहुत आता भाई रेशो से। क्या दिया है, 2 नंबर का अनुपात है 4:5 और उनका एलसीएम दिया है 180, तो हमें स्मॉलर नंबर बताना है क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात तो भैया एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुना में दोनों अनुपात की आपस में गुना। क्लियर मेरे भाई, दोनों अनुपात को गुणा कर दो, गुणा में एचसीएफ किसके बराबर होता है, लैसे के बराबर होता है। तो लैसे की वैल्यू दी है 180, तो पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो 20 और 4×5 20, इसको काटोगे 20 निम्न, तो एचसीएफ मेरे भाई कितना आ गया, 9। तो हमें नंबर कैसे मिलता है,
HCF को गुणा कर दें यदि अनुपात से, हमें नंबर मिल जाते हैं। तो इसको 9 से गुणा करूंगा, 9 चौक 36, इसको 9 से गुणा करूंगा, 9 पंजे 45। तो अनुपात को HCF से गुणा कर दूं तो हमें नंबर मिल जाते हैं। तो दोनों नंबर मिल गए। दोनों में से छोटा कौन सा है? 36 छोटा है मेरे भाई। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 45। दोनों का अंतर कितना है बता दो, 9। दोनों की गुणा कितनी है बता दो, जो भी पूछा है। कर दोगे कि नहीं? कर दोगे? ठीक है मेरे भाई, आगे चलता हूं। ठीक है, बस चिपका देना जैसे सॉल्यूशन कराया, इसी तरीके से, डरना नहीं किसी चीज से। ठीक है, इसी तरीके से बिंदास सॉल्यूशन देखने हैं तो जरूर देखो भाई, सारी चीजें करवाई हुई है। द नंबर टू बी एडिड टू ईच ऑफ द नंबर टू मेक देम इन द प्रपोर्शन। वो कह रहा है कि भैया ये नंबर है 7, 16, 43 और 79, इनमें मैं क्या जोड़ू कि ये प्रपोर्शन में हो जाए? प्रपोर्शन का मतलब अगर ये A है, B है, C है, ये D है, तो इनमें मैं क्या जोड़ू मेरे भाई कि A बटा B बराबर हो जाए C बटा D के। यही तो होता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन लिखते हैं A अनुपात B, C अनुपात D, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन में हो जाए। तो क्या जोड़ू? तो भैया ऑप्शन उठा उठा के जोड़ दो, ऑप्शन उठा उठा के जोड़ दो। यदि मैं सब में 2 जोड़ूं, क्या आएगा मेरा आंसर? बताओ। सब में 2 जोड़ूंगा तो ये 9 होगा, इसमें 2 जोड़ूंगा 18 होगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 45, इसमें 2 जोड़ूंगा तो क्या C? तो क्या A बाई B यानी कि 9 बटे 18 45 बटे क्या C के बराबर है? ना है भाई, कटई ना। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्ट है वो हम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 5 इसमें जोड़ते हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो इसमें 7 और 5 12, 5 जोड़ेंगे तो हम इसमें 21, 5 जोड़ेंगे तो 48, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हम 84। अब A अनुपात B यानी कि बराबर है C बाय D, यानी कि 48 बटे 84। काटो, 3 से 3 चौक 3 सत्ते, 12 चौक और 12 सत्ते 84, तो 4 बटे 7, 4 बटे 7 प्रपोर्शन में हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। क्लियर है मेरे भाई? हो जाएगा? ठीक है, आगे जल्दी जल्दी करो। क्या कह रहा है? देयर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इन द रेशो, कि यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती होती है, पहले मजदूर थे 15, अब हो गए, ठीक है, ओल्ड और न्यू। पहले थे मजदूर 15, ठीक है, वर्कर, अब हो गए 11, अब हो गए 11। अब वो कहता है उनकी मजदूरी जो है बढ़ाई जाती है। मजदूरी मतलब उनके वेजेस जो है वो बढ़ाए जाते हैं। अनुपात पहले 22 थे, अब हो गए 25। ये रेशो दिया है, वर्कर 15 से 11 हो गए, उनका वेजेस बढ़ा दिया, तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात बताओ। तो कह रहा है टोटल वेजेस बताओ उनका। तो टोटल वेजेस कैसे निकलता? आपस में गुना करके तो ही निकलेगा। अगर पहले 15 वर्कर थे और वर्कर को 22 मिलते थे, तो टोटल वेजेस कैसे आएगा? वर्कर गुना में वेज। टोटल वेज हमें मिलता है, वर्कर को वेज से गुणा करके ही तो मिलेगा। 15 वर्कर थे, हर एक को 22 मिलते, तो टोटल वेज कैसे आएगा? सभी की गुणा करके ही तो आएगा। कर दो गुणा, 15 दूनी 30 और 30, 330 हो गया भाई, और ये हो गया 25 और 25 275। ये आ गया हमारे पास अनुपात। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है? 330 और 275 नहीं है, तो इसको छोटा करो, 5 से काटो, 5 छिक 5 छिक 5 5 5 5 और 11 छिक 11 पंजे, तो 6 अनुपात 5 है, ये हमारे पास आया। तो टोटल वेजेस जो घटा 6 से 5 घट गया। जैसे ही हमने वर्कर घटा दिए, चाहे बेशक से हमने वेजेस बढ़ा दिए हो, लेकिन जो टोटल वेज है वो हमारा घट गया यहाँ पे 6 से 5, तभी तो वर्कर घटाए उसने। ठीक है, सहना बंदा था भाई। अगला क्वेश्चन, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है A प्लस बी अनुपात B प्लस में C अनुपात C अनुपात O प्लस में A बराबर है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है, और हमें C की वैल्यू निकालनी है यदि A प्लस B प्लस C यदि 14 है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम मान लेते हैं A प्लस B की वैल्यू है 6x, B प्लस C की 7x, C प्लस A की 8x। सबको जोड़ दो, A प्लस B लेफ्ट हैंड साइड वाले जोड़ो और राइट हैंड साइड के
प्लस में बी प्लस में सी प्लस में सी प्लस में ए, यहाँ पे जोड़ दिया हमने बस प्लस प्लस। इधर जोड़ूंगा तो 7 और 6 13, 13 और 8 21x हो गया। इधर जोड़ूंगा तो 2a है 2b है और 2c है, तो यानी कि दुगना हो गया a प्लस बी प्लस c के बराबर है 21x। इसकी वैल्यू दी हुई है 14, तो 14 यहां पे रखेंगे 21x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो ये 21 आ जाएगा नीचे, तो 14 दूनी 28, 28 बटे 21 है। इसको और छोटा करते हैं, 7 चौक 28, 7 या 21, तो x की वैल्यू आ गई 4 बटे 3। हमें चाहिए c की वैल्यू, तो c की वैल्यू के लिए हमें a प्लस बी निकालना पड़ेगा पहले। तो a प्लस बी कितना है मेरे भाई, a प्लस बी था हमारे पास 6x, यही तो था 6x। तो x की वैल्यू रख दूं मैं यदि यहाँ पे 4 बटा 3, तो काटो 3 दूनी और 4 दूनी 8, तो a प्लस बी की यदि 8 आ गई हमारी, a प्लस बी की कितनी आ गई 8, तो c कितना हो जाएगा, ये 8 उधर जाके घट जाएगा मेरे भाई, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया भाई एक बार और रिपीट करके देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे अब वो कह रहा है एक आदमी है, वो पेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने दोस्तों में ए बी और सी डी में, किस अनुपात में, 1:3, 1:, और 1/6 इस अनुपात में करता है। तो उसको मिनिमम कितने पेन उसके पास होने चाहिए, कितनी कलम उसके पास होनी चाहिए। तो भैया पहले तो फ्रैक्शन हटाओ, फ्रैक्शन हटाने के लिए जो नीचे वाला होता है उसका लैसे ले लो, 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 का एलसीएम आएगा 4 3 12 12 पंजे 60 है, तो इसका लैसे आएगा 60। लैसे तो पता होगा, ऐसे लेना है, पहले 2 से काटोगे, ठीक है, फिर 3, फिर दोबारा 2 से, फिर 3 से और फिर 5 से, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, तो इसको 60 से गुना करो सबको, जो लेस है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो हटाना होता है हमें। तो काटेंगे ये 20 आएगा, काटेंगे ये कितना आएगा 15, काटेंगे ये 12 आएगा, इसको काटेंगे तो ये 10 आएगा। तो काटने के बाद हमारे पास ये नंबर आ गए। तो कम से कम कितने होने चाहिए, यही कम से कम है, इनको बस जोड़ दो आपस में, 20 और 15 35, 35 10 45, 45 और 12 कितने हो गए हमारे 57। ठीक है, हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, फाइंड 2 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 और 54। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मध्यानुपातिक निकालने हैं इनके बीच के। तो कैसे निकालोगे, मध्यानुपातिक क्या होता है भैया, ये होता है अगर हमारे पास 2 नंबर हैं ए और सी, तो इनके बीच का मध्यानुपाती बी होता है। ठीक है, क्लियर है? या फिर यदि ऐसे होता है ए बी सी अनुपात डी, ए और डी 2 नंबर है तो बी और सी 2 मध्यानुपाती होते हैं। तो हम मान लेते हैं 2 मध्यानुपाती हैं x और y, क्या है हमारे पास x और y, यही तो हुए 2 मध्यानुपाती मान लिए हमने, x और y है, तो a दिया हुआ है और 54 दिया हुआ है, बीच का मध्यानुपाती निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 2/x बराबर है y बटे में 54, ऐसे ही तो होता है, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बटे, इसका मतलब क्या होता है बटे। ठीक है, गुना करो आर पार की, 54 दूनी 108 और ये हो जाएगा x गुना में y। तो अब हमें 2 नंबर निकालने हैं, तो 108 के ऐसे फैक्टर करो कि x गुना y कौन से हो रही है, किसकी किसकी गुना, 12 छिक तो 72 है, 6 नीम 54 है और 18 छिक 108 होते हैं हमारे पास, हमें अपने आप ही मिल गए फैक्टर। तो यानी कि एक वैल्यू x है और एक y है, तो 18 और 6 हो गया। ठीक है, 18 और 6, क्योंकि हमें इनको तोड़ना है ना, 108, तो 18 गुना में 6 हमने तोड़ दिया, तो एक वैल्यू x हो गई, एक y हो गई। ठीक है, बताओ अब अगला, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। कह रहा है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज,
दो नंबर्स का सम और उसका स्क्वायर क्या है, 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, 4 गुना है उनके प्रोडक्ट का। दो नंबर मान लिए हमने x और y, ठीक है। इनके सम का यदि स्क्वायर करेंगे, ये है इनके 4 टाइम्स की इनकी प्रोडक्ट, ठीक है। द रेशो ऑफ दीज नंबर, तो x और y का हमें अनुपात निकालना है भाई। तो कैसे निकालोगे, इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर है 4xy, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में 4xy, इधर बचा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 2। अब ये किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है 0। जब 0 बराबर है तो x बराबर है हमारे पास क्या होता है, y होता है। यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो यानी कि अनुपात क्या होगा, बराबर, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है ना। तो यहाँ पे तो 2:1 है, ये 1:3 है, ये 1:2 है, तो बराबर का मतलब 1:1। अगला, कौन सा इनमें से सही प्रोपोर्शन दिखा रहा है, बताना है। सही प्रोपोर्शन दिखा रहा है, पहला देखो 12, 9, 16, 12, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 12, इसका मतलब होता है बटे में 9, इसका मतलब होता है बराबर ऊपर 16, इसका मतलब बटे 12। इसको काटें 3 से, 3 चौक 3 तिया, इसको 4 से काटें, ठीक है। तो यानी कि बराबर आ गया 4/3, 4/3। तो पहले वाला हमारा जो है सही प्रोपोर्शन है, बाकी नहीं है। ये देख लो 13, 11 है, ये 5, 4 है, इक्वल नहीं है। ये 30, 45 है, ये 13, 24 से कट ही नहीं रहा, तो ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। अगला देखो भाई जल्दी से। अब अगला प्रश्न है कि टॉम इज चेजिंग जेरी, एक टॉम है एक जेरी है, टॉम जेरी को चेज कर रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टॉम जंप 8 टाइम्स। वो कह रहा है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है जब टॉम 8 कूद लगाता है। टॉम कितनी लगाता है भैया, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं ये जंप, ठीक है। 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है। तो इनकी जंप दी है पहले तो, कि टॉम तो 8 लगाता है और जेरी कितनी कूद लगाता है मेरे भाई, 6 लगाता है। जंप लिख दी, टॉम और जेरी की जंप लिख दी। अब वो क्या कहता है, उतनी ही दूरी टॉम, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, तो यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 जंप, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 जंप, यानी कि एक कूद में कितनी दूरी तय कर रहे हैं। तो एक कूद में भैया, तो टॉम तो कर रहा है 7, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में, तो टॉम जितनी 7 कूद में करता है, उतनी ही दूरी जेरी कितनी कूद में करता है, 5 कूद में। क्लियर है, इस तरीके से लिख दिया, जितनी दूरी टॉम 7 में करता है उतनी दूरी जेरी जो है 5 में। ऐसी गलती मत कर देना, कहीं लिख दो 7 और 5, ये गलत हो जाएगा भाई। टॉम जितनी दूरी 7 में करता है उतनी जेरी 5 में। इस 5 को लिखो टॉम के नीचे और इस 7 को लिखो जेरी के नीचे। तो टॉम की वैल्यू आई 5 और जेरी की आई 7, ठीक है, 5 और 7। अब हमें निकालना है उनकी चाल, स्पीड का अनुपात निकालना है। तो स्पीड का निकालने के लिए इनको आपस में गुणा कर दो, 8 पंजे 40 और 7 छिक 42, 2 से काटो 2 20 और 2 21, तो 20 और 21 अनुपात। क्लियर है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है ये रेशो का। क्लियर है, हो जाएगा भाई। तो ये अपना था प्रैक्टिस सेट रेशो का। क्लियर है, तो सभी को कमेंट में जरूर बताना है सबके कितने कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। 15 में से सभी को कमेंट करने हैं कि प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स बने हैं आपके। तो 3 अपने प्रैक्टिस सेट अभी तक आ चुके हैं, तो जिन्होंने तीनों लगा ली हैं तो तीनों में जरूर कमेंट करें कि ऐसे करने हैं, जैसे पहले में यदि आपके 22 थे तो 22, दूसरे में यदि 21 थे तो 21 और तीसरे में 23 थे तो 23। इस तरीके से सभी को कमेंट करना है। तो इसको देखना कि बढ़ रहा है, घटते क्रम में है, या घटते, या कुछ है ही नहीं, कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही।
ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। क्लियर है सभी को? हो जाएगा। तो थैंक यू सभी को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करना सभी को। थैंक यू।